हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का लेसन नंबर 2 जो कि आपकी फर्स्ट पोएम है ट्रेन्स, उसको पढ़ेंगे, उसको रिसाइट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। बट बिफोर स्टार्टिंग द पॉइंट आई मस्ट टेल यू द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स जो कि आपको यहाँ पे बॉक्स में दिए हैं वर्ड्स। तो आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए ताकि आप पोएम को अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट वर्ड इज पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। सो नेक्स्ट वर्ड इज प्रेशियस। प्रेशियस मीन्स टू से दैट वेरी एक्सपेंसिव, कीमती कह सकते हैं हम इसको, बहुत ही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है, कीमती, बहुमूल्य। आगे है मेल। मेल का मतलब होता है डाक। आगे फ्रेट। अब ये फ्रेट का क्या मतलब होता है? फ्रेट का मतलब होता है ढोया जाने वाला सामान। नेक्स्ट वर्ड इज डस्क। अब ये डस्क क्या होता है? डस्क और डॉन दोनों एक दूसरे से थोड़े कुछ रिलेटेड हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ समझेंगे। डस्क का मतलब होता है सांझ का समय, यानी कि सायंकाल का समय, शाम का समय। वो समय जब सूरज जो होता है वो ढल जाता है, छुप जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरा नहीं हुआ होता। डस्क का ऑपोजिट डॉन है। डॉन का मतलब होता है बहुत ही सुबह सुबह का समय, जैसे 5 बजे के करीब जब सूरज नहीं निकला होता लेकिन आसमान में जो है रोशनी हो गई होती है, सवेरा हो गया होता है। नेक्स्ट वर्ड इज विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, एंड फेल का मतलब होता है असफल। लेट्स रिसाइट द पोएम। फर्स्ट हम रिसाइट करेंगे पोएम को। हमारे जो पोएट है जेम्स टिबेट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी है। जेम्स टिबेट जो है वो बच्चों के लिए ज्यादातर अपनी रचनाएं करते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेटर भी है ये। सो लेट्स रीड द पोएम। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Over the mountains, over का मतलब होता है के ऊपर से, mountains होते हैं पहाड़, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं over the mountains यानी कि पहाड़ों के ऊपर से, पर्वतों के ऊपर से। over the plains, नॉर्मल प्लेन एरिया, समतल मैदान जो होते हैं, तो वहां से। over the rivers, नदियों के ऊपर से। here come the trains, देखो यहाँ पर ट्रेन यहाँ से आती है। carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail, और ये पैसेंजर्स को यानी कि यात्रियों को कैरी करके, अब इसमें बिठा के, साथ में बीच में डाक को डाल के, इसके अंदर डाक भी जो है वो हम डाक का सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो डाक को ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स, इसमें बहुत ही कीमती सामान, बहुत ही जो बहुमूल्य सामान होता है वो, एंड इन विदाउट फेल, बिना असफल हुए। अब इसका मतलब है कि ट्रेन जो है वो पहाड़ों के ऊपर से, प्लेन्स यानी प्लेन एरिया के ऊपर से, नदियों के ऊपर से होकर के आती है, और ये अपने अंदर पैसेंजर्स को बिठा के, मेल यानी कि डाक को अंदर ढो के, साथ में बहुत ही प्रेशियस कीमती सामान को ढो के बिना असफल हुए आगे बढ़ती जाती है। नाउ नेक्स्ट लाइन्स आर thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. So यहाँ पर बोल रहे हैं freight cars का मतलब होता है माल गाड़ियाँ, all rushing on, ये जो माल गाड़ियाँ हैं ये बिना रुके आगे बढ़ती ही जाती हैं। Through the day and darkness, बिना दिन रात की परवाह किए, दिन हो चाहे रात का अंधेरा हो, चाहे सांझ का वेला हो, चाहे सुबह सुबह का समय हो, ये जो ट्रेन है पहाड़ों के ऊपर से, प्लेन्स एरिया के ऊपर से, नदियों से के ऊपर से होकर के आती जाती हैं। आई होप आपको ये पॉइंट जो है बिल्कुल समझ आ गई होगी। अभी इसके बाद हम पोएम की बैक एक्सरसाइज करेंगे।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी एक्सपेंशन में क्या बोल रहे हैं, ट्रेन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि यातायात का साधन है। और भारत में ट्रेन्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। एक्टिविटी 2 में बोल रहे हैं गिवन बिलो आर सम वर्ड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पुट देम अंडर द राइट बॉक्स। अब देखिए आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सी ट्रांसपोर्टेशन का साधन कहाँ पे चलता है, यानी कि कौन सी इनमें से जो गाड़ी है या शिप है या जो भी दिया है वो कौन सी कहाँ पे जाती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स में नीचे 3 ऑप्शंस दिए, लैंड, स्काई, वाटर। अब आपको बताना है जमीन पे कौन से चलते हैं, आसमान में कौन से उड़ते हैं और पानी में कौन से फ्लोट करते हैं। फर्स्ट वन इज कार। कार कहाँ पर चलती है, हाँ जी सबको पता है जमीन पे चलती है, प्लेन एरिया पे चलती है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे लैंड। उसके बाद बस, बस भी लैंड पर चलती है। एरोप्लेन तो हवा में उड़ता है यानी कि आसमान में, तो एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है, स्काई में। स्काई वाले कॉलम में आ जाएगा। शिप, शिप कहाँ पे चलते हैं, पानी पे चलते हैं, ये तो पानी में चलते हैं, तो यहाँ पे वाटर वाले बॉक्स में इसको फिल कर देंगे। उसके बाद है स्कूटर। हाँ जी बताइए स्कूटर कहाँ पे चलते हैं, स्कूटर जी स्कूटर चलते हैं जमीन पर। आगे सबमरीन, सबमरीन कहाँ पे चलते हैं, ये भी पानी में चलते हैं। हेलीकॉप्टर स्काई में। ट्रेन, ट्रेन चलती है पटरी पे, पटरी कहाँ पे होती है, जमीन पे बिछाई जाती है, तो दैट इज लैंड। बोट कहाँ पे चलती है, पानी में, वाटर आ जाएगा। जीप लैंड पर चलती है, ऑटो लैंड पे चलता है, बाइसिकल लैंड पे चलता है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 2। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड। अब इस एक्टिविटी नंबर 3 में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लेसेस डू द ट्रेन्स गो टू। कौन से स्थान है, कौन कौन सी जगह है जहां पर ट्रेन्स जाती हैं। तो आपको बता दूं हमने इसी पॉइंट में अभी अभी पढ़ा है कि ट्रेन कहां कहां से निकलती है, ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, 3 जगह ये बताई हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा द ट्रेन्स गो ओवर द माउंटेन्स, ओवर द रिवर्स एंड ओवर द प्लेन्स। Now next question is what do they carry? वो क्या कैरी करके लेके जाती हैं, क्या क्या ढो के लेके जाती हैं। They carry passengers, mails, precious loads। तो ये जो है चीजें ये ढो के लेके जाती है ट्रेन। So next question is why does the poet call passengers and mail as precious loads? अब यहाँ पर पोइट जो है वो पैसेंजर्स को और साथ में मेल्स को इंपॉर्टेंट यानी कि प्रेशियस लोड्स क्यों बोलता है, ऐसा इसलिए बोलता है बिकॉज जो लोग होते हैं वो भी, उनकी जान बहुत कीमती होती है, वो भी सबसे बहुमूल्य जो है जीवन है। और साथ में जो मेल है, मेल होती है डाक, किसी की इंपॉर्टेंट डाक हो सकती है, तो हम इसीलिए इसको उन्होंने प्रेशियस लोड्स बोला है। The poet called passengers and mail as precious load because they are very important. Now next question is where do the trains run? Trains कहाँ चलती हैं? So यहाँ पे हम बोल सकते हैं the trains run through the day and the darkness and through the dusk and the dawn. So this is the answer of this question. Now our next question is what are freight cars? और freight car कौन सी है? Freight cars are railway wagons for carrying freight. It means freight cars हम मालगाड़ी को बोलते हैं जिसमें माल ढोने का काम किया जाता है। Now let's go to the activity number 4. That is through day and darkness, through dusk and dawn. Read the following lines and answer the questions that follow.
What do the above lines refer to? ये above lines का क्या मतलब है, ये क्या रेफर करती हैं? तो ये लाइंस रेफर करती हैं कि जो ट्रेन्स है वो सारा टाइम चलती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे वो शाम का समय हो। तो these lines refer to that the trains run all over the day and night and remain busy. This is the answer of this question. Now our second question is, what do the day and darkness and dusk and dawn in the poem tell the readers? इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो वर्ड्स है डे एंड डार्कनेस एंड डस्क एंड डॉन, ये पोइम में हम जो इस पोइम को पढ़ने वाले हैं उनको क्या बताते हैं, ये शब्द हमें क्या सिखाते हैं। These words tell us that we should work hard and never give up in hard times like trains. अर्थात हमें ट्रेन की तरह जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही हिम्मत हारनी चाहिए, बस आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। So this was the activity number 4. Now let's come to learning language. इस लर्निंग लैंग्वेज पोर्शन में उन्होंने हमसे बात किया कंजंक्शंस की। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था। कंजंक्शंस जिनको हम बोलते हैं जॉइनर्स, यानी कि अर्थात योजक, जो वर्ड्स को वर्ड्स के साथ, वर्ड्स को फ्रेजेस के साथ, वर्ड्स को सेंटेंसेस के साथ, सेंटेंसेस को सेंटेंसेस के साथ, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। For example, so, because, although and yet. We use conjunctions like and, or, but, because and although to join two parts of sentences. ये जो conjunctions है जैसे and का मतलब होता है और का मतलब होता है या, अथवा, but का मतलब होता है परंतु, because का मतलब होता है क्योंकि। जब हम रीजन देते हैं तब बिकॉज यूज करते हैं। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। तो ये जो है ये सब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस के अलग अलग हिस्सों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, इनको जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शंस कैन बी यूज्ड टू गिव मोर और अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, ऑप्शंस एंड रीजंस। सो जो कंजंक्शंस है ये लगाने के बाद जो है हमारा रिजल्ट मिलता है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, यानी कि वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है, नए रीजंस बन सकते हैं। सो ये था हमारा कंजंक्शंस पोर्शन। नाउ लेट्स गो फॉर द एक्टिविटी नंबर 4, दैट इज complete the sentences given below with so or because. Here are a few examples. Read them before you do the activity. अब देखिए इस एक्टिविटी में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी है एंड यू हैव टू यूज सो और बिकॉज। सो का मतलब होता है इसलिए एंड बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। देखिए इन्होंने कुछ 3 सेंटेंसेस किए हैं। फर्स्ट वन इज राजन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज स्टूड फर्स्ट इन द रेस। राजन खुश है, क्यों? क्योंकि वो रेस में फर्स्ट आया। अब यहाँ पे देखिए राजन के खुश होने का कारण दिया है अगली लाइन में, और जिस लाइन में कारण दिया है, जिस सेंटेंस में कारण दिया है, उसको इसके साथ ज्वाइन करने के लिए हमने बिकॉज का यूज किया है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए 2 सेंटेंसेस है, एक है इट वाज रेनिंग, एक आई डिड नॉट गो टू स्कूल। एक का मतलब है वर्षा हो रही थी और एक का मतलब है मैं स्कूल नहीं गया। दोनों को अगर हम अलग अलग यूज करें तो इसका अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हमने सो लगा दिया तो इससे पता चला है कि जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट का रीजन है, यानी कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो सेंटेंस है वो है आई वेंट टू द सिनेमा बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे। मैं सिनेमा देखने गया, सिनेमा गया क्यों? क्योंकि छुट्टी थी। अब यहाँ पे देखिए बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि।
क्योंकि छुट्टी थी इसलिए मैं सिनेमा गया था। सो जब हमने रीजन देना हो तो हम बिकॉज का यूज करते हैं। और जब बिकॉज और सो में फर्क ये है, बिकॉज और सो दोनों ही रीजन के लिए यूज करते हैं, लेकिन बिकॉज का मतलब हम बिकॉज का यूज तब करते हैं जब रीजन बाद में देना हो, लेकिन सो का यूज तब करते हैं जब रीजन पहले देना हो। ठीक है, रीजन पहले देना हो तो हम सो का बाद में यूज करते हैं, अगर रीजन बाद में देना हो तो बिकॉज का उस रीजन से पहले इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट exercise. We use because for giving reasons and so for talking about results or purposes. यानी कि so तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की वजह से कोई रिजल्ट मिलता है। My dog was hungry, dash it stole biscuit. अब देखिए मेरा डॉग भूखा था क्योंकि इसने बिस्किट चोरी किया या इसलिए इसने बिस्किट चोरी किया। ऑब्वियस है ये रिजल्ट है, तो हम यहाँ पे सो का यूज करेंगे कि डॉग भूखा था और इसका नतीजा क्या हुआ, उसने बिस्किट चोरी कर लिया, तो यहाँ पे नतीजा दिया जा रहा है तो हम सो का इस्तेमाल करेंगे। आई एम फीलिंग स्लीपी डैश आई एम वेरी टायर्ड। मैं स्लीपी फील कर रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। अब देखिए नींद क्यों आ रही है, रीजन दिया है आगे, दैट इज वाई यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा। आई एम फीलिंग स्लीपी बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। बबली बॉट न्यू क्लॉथ्स डैश शी वांटेड टू वेयर देम ऑन दिवाली। बबली ने नए कपड़े खरीदे क्योंकि वो दिवाली को पहनना चाहती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा। इट वॉज रेनिंग डैश माई बुक्स गॉट वेट। रेनिंग बारिश हो रही थी इसलिए मेरी किताबें गीली हो गई, तो यहाँ पे इसलिए की इंग्लिश आ जाएगी सो। ही डिड नॉट स्टडी हार्ड। उसने ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया, so he failed the test. I asked the directions dash I was got lost. I was lost. I asked directions. मैंने directions पूछी because क्यों पूछी, क्योंकि मैं गुम हो गया था, मैं खो गया था, इसलिए मैंने directions पूछी। आगे नेक्स्ट है नंबर 7. I did not clean the room. मैंने रूम क्लीन नहीं किया dash it became dirty. साफ नहीं किया इसलिए तो ये गंदा हो गया, so it became dirty. I met with people. I met with an accident dash as I was driving fast. अब देखिए ड्राइविंग फास्ट करने के कारण एक्सीडेंट हुआ ना, तो यहाँ पे because आ जाएगा। I met with an accident because I was driving fast. Now next 9th sentence is Deepa went to the doctor dash she was feeling sick. दीपा डॉक्टर के पास गई, क्यों गई, क्योंकि वो बीमार फील कर रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस ऑब्वियसली यहाँ पे बिकॉज आएगा। मोहन डिड नॉट हेल्प सोहन। मोहन ने सोहन की हेल्प नहीं की डैश ही वॉज नॉट वेल। क्यों नहीं की, क्योंकि वो बीमार था, ही वॉज नॉट वेल, सो यहाँ पे वो उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने सीखा कि किस तरह से सो एंड बिकॉज इन दोनों कंजक्शंस का यूज करना है। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट।